हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास अकाउंट में या वैलेट में बिटकॉइन पड़े हुए हैं और आपको उससे कैश आउट करना है यानी कि अगर आपको बिटकॉइन को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है कैश आउट करने के लिए, तो कई बार जो एक्सचेंज या कोई वैलेट का आप यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ी लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कम फ़ी में आप किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि इसमें आपको कम लॉस हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाए अपने अकाउंट में। तो उसके लिए मैं बताऊंगा, एक साइट है लोकल बिटकॉइन। ये मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो इस साइट के माध्यम से आप कोई बिटकॉइन कितना अमाउंट हो, सर्टन कितना ही बड़ा अमाउंट हो, आप उसको कम ट्रांजैक्शन फ़ी में आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा फ़ी में, क्योंकि फ़ी में देखा है मैंने कई एक्सचेंज में कई सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा ये अमाउंट वो लोग मांगते हैं, जैसे कि 60,000 सतोशी, कोई कुछ मांगता है कोई कुछ मांगता है। तो इसमें मैंने इस साइट में चेक किया है कि इसमें बहुत ही माइनर फ़ी में आप अपने बिटकॉइन को कैश आउट कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको, और आप इजीली कम फ़ी में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे हमें इसमें यूज़ करना है इसको। तो आप डिस्क्रिप्शन आगे लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको क्लिक करना तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ एक साइन अप का पेज है, तो आप जैसे इसमें बटन है क्लिक करेंगे इसमें तो आप साइन अप वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ उसको। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके पास। तो आपको यहाँ पर अपना कोई भी मर्ज़ी का यूज़र नहीं डालना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पासवर्ड डालना है आपको, और नीचे करेंगे स्क्रॉल। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर भी डालना है जो आपने नया सजेस्ट किया हुआ है। इस पे आपको टिक करना है, इसमें भी। इसके बाद में यहाँ आपको ह्यूमन कैप्चा आएगा, तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर ये पास करना पड़ेगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक बार डिटेल भर दिया आपने, उसके बाद में आपको उसमें सारी डिटेल भरने के बाद आपको ये मेल आईडी पे कोई लिंक भेजेगा, उसमें आप क्लिक करके फिर उसमें लॉगिन मांगेगा। तो इस तरह आप इसको रजिस्टर कर लीजिए फर्स्ट अकाउंट में। एक सिंपल प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन के बाद में हमें इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको इसमें जाना होगा, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन, ये रहा। तो हम इसमें क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये ओपन हो गया। ऐसा आने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम आपने जो सेट किया है या फिर ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी यहाँ पर रखिए, टाइप कीजिए। उसके बाद में यहाँ आप पासवर्ड डालिए, और उसके बाद में यहाँ पर ईमेल फिर से कैप्चा मांगेगा, उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में लॉगिन का बटन दबा दीजिए। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। मैं ये मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ पर। ये देखिए, मैं लॉगिन करने के बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे तो इस तरह के पेज में आपको एंट्री मिल जाएगी। अब इस तरह का इसका ये होम पेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये डैशबोर्ड है, ये वैलेट है आपका। आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। और उसके बाद आपको सिक्योरिटी, अकाउंट सिक्योरिटी बढ़ानी है तो आप इसमें क्लिक करके कुछ एक्टिविटीज़ करके उसमें अकाउंट सिक्योरिटी भी डाल सकते हैं, जिसमें उसका अगर आपको इंक्रीज़ करनी है उस केस में। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं क्लिक करता हूँ अकाउंट सिक्योरिटी में, तो इस तरह आप इसमें कुछ मोर डिटेल चाहिए, जैसे कि एग्ज़ाम्पल तौर पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो गूगल का होता है, तो उसको आप एनेबल कर सकते हैं चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको करना है नहीं करना है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ आपको। मैं आ गया हूँ अभी इस पेज पे। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आपके पास अकाउंट में बिटकॉइन है, और अगर आपने इसमें कहीं से आपको ट्रांसफ़र करना है किसी वैलेट में, और अगर आपको उस अकाउंट से फिर वैलेट से आपको अपने अकाउंट में वापस लेना है, तो कैसे करेंगे। एग्जांपल तौर पे आपको कोई फ्रेंड्स आपको बीटीसी भेज रहा है, या किसी एक्सचेंज में आपके कॉइन पड़े हुए थे बिटकॉइन के,
और आपने उसको कैश आउट करना है, तो आप सबसे पहले वहाँ से अपने वैलेट या एक्सचेंज या किसी फ्रेंड से अपने इस लोकल बिटकॉइन के वैलेट में ट्रांसफ़र करवाइए। ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इसमें रिसीव बिटकॉइन का क्लिक करके आपको इसमें एक एड्रेस मिलेगा। तो उस एड्रेस को आपको अपने या फ्रेंड से ले लें तो फ्रेंड को वो एड्रेस देना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर किसी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करना है तो आपको उस एक्सचेंज में जाके बिटकॉइन में क्लिक करके उसमें अगर उसमें कोई ऐसा बटन होगा सेंड का बटन दबा के तो आप अपना ये एड्रेस वहाँ पेस्ट करेंगे और वहाँ से जब उसको विड्रॉ करेंगे तो आपके इस वाले लोकल बिटकॉइन के अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए शो कर रहा है मेरा यहाँ पर, ये देखिए। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको अगर किसी को एड्रेस देना है तो आप कैसे देंगे। तो आप पहले डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। डैशबोर्ड में क्लिक होने के बाद ये इस जगह कुछ पेज खुल जाएगा। हाँ सॉरी, आपको वैलेट पे क्लिक करना है। सॉरी, मैंने वैलेट पे क्लिक कर दिया। जी हाँ, यहाँ आ गए हम लोग। अब आपको इस वैलेट में आपको कहीं से ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको रिसीव बिटकॉइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने रिसीव बिटकॉइन पे क्लिक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एड्रेस दिखा रहा है, ये देखिए, ये इसका एड्रेस है। तो ये एड्रेस आप इसको किसी को भी दे के आप उससे कह सकते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर कोई फ्रेंड है, अगर आपको खुद ही ट्रांसफ़र करना है किसी अकाउंट, किसी आपके खुद के किसी और वैलेट में, एक्सचेंज में कहीं से बिटकॉइन का कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो आप ये एड्रेस कॉपी कीजिए यहाँ से, वहाँ पर उस वैलेट में जाके पेस्ट कीजिए, वहाँ पर सेंड का बटन का ऑप्शन यूज़ करते हुए वहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए। जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ समय बाद, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद आपको इसमें अकाउंट में ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिटकॉइन शो करने लगेगा। कॉपी करने का ऑप्शन जो है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये छोटा सा आइकॉन यहाँ पर। आप चाहें तो इसमें और भी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो अलग अलग एड्रेस भी जनरेट कर सकते हैं। और एक एड्रेस जो एक्सपायर होता है 11th मंथ में, ये देखिए, दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, दिस एड्रेस विल एक्सपायर इन 11 मंथ। अगर आपने ये एड्रेस यूज़ करना है तो जब ये आप प्रोड्यूस करेंगे, जब ये शो करेगा पहली बार, तो वहाँ से 11 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने 11 मंथ के बाद किसी को एड्रेस दिया तो आपका बिटकॉइन इसमें वो शो नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, आप 11 मंथ के बाद इस एड्रेस को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप नीचे आएंगे तो मैं और दिखाता हूँ आपको। यहाँ एक और चीज़ दिखाई देगी आपको, ओल्ड एड्रेस, ये देखिए, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो देखिए मेरे को बहुत सारे मेरे पास एड्रेस शो कर रहे हैं जो मैंने यूज़ किए थे अलग ट्रांजैक्शन के लिए। ये देखिए, ये तो इस मैं चाहूँ तो ओल्ड एड्रेस भी किसी को दे के इसमें बिटकॉइन अपने मंगा सकता हूँ। लेकिन मेरा बस हमें ये ध्यान रखना है कि ओल्ड एड्रेस जो होते हैं वो वैलिड होते हैं 12 मंथ तक। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ साफ साफ, यहाँ देखिए, 12 मंथ, एक साल के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यू जनरेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आपने इसमें किसी को देके या अपने खुद आप ट्रांजेक्शन करके, एग्जांपल तौर पे आपके पास ये इस तरह के बिटकॉइंस आपके पास आ गए, एग्जांपल जैसे यहाँ शो कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको आपको कैश आउट कैसे करना है विथ लो फ़ी, क्योंकि अलग कहीं और करेंगे इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा फ़ी मांगता है, इसमें बहुत कम फ़ी मांगता है, बहुत कम फ़ी में काम चल जाता है। तो हमारा बेनिफिट होता है, इसमें हमारी फ़ी बच जाती है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको आगे फर्दर। इसमें हमें जाना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन ऑलरेडी है तो हमें इसमें सेल करना पड़ेगा बिटकॉइन। तो सेल बिटकॉइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज खुलेगा, वहाँ लिखा रहेगा बायस बिटकॉइन, सेल बिटकॉइन। तो सेल बिटकॉइन पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इस तरह आप देख रहे हैं बाय बिटकॉइन। अगर आप बाय करना है तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, कम रेट में यहाँ पर आप बाय बिल्कुल कर सकते हैं अगर चाहे तो। तरीका जो सेल करने का वही तरीका, सेम टू सेम बाय करने का भी तरीका, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ज़्यादा नहीं, लेकिन तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है उसका। तो हम यहाँ फ़िलहाल तो सेल करेंगे अभी। सेल तो हम यहाँ पर सेल बिटकॉइन लिखा है उसमें क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस पेज पे आ गए। सेल बिटकॉइन पे क्लिक करने के बाद अब आपको इसमें सेल करना है। तो सेल तो करना है ठीक है, लेकिन इसमें देखिए हम नीचे आएंगे पहले, तो यहाँ लिखा है सेल बिटकॉइन ऑनलाइन इन इंडिया। ये देखिए, तो इसमें काफ़ी सारे इसमें वेंडर्स हैं। ये देखिए ये बहुत सारे बंदे हैं। तो इसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आपको चूज़ करते हुए आप ये ध्यान रखना कि इनके पास ट्रांजैक्शन मोड जो होता है जो आपके पास है वो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल तौर पे आपके पास IMPS बैंक नहीं है, लेकिन आपके पास कोई और मोड है, तो आप उसको, जैसे आपको UPI से करना है एग्जांपल तौर पे, तो आप यहाँ देखेंगे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है UPI। तो आप UPI अगर प्रेफर करते हो तो इस बंदे को आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको IMPS से करना है तो आप इसमें से किसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं और एक बात और ध्यान रखना मेन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सर्टन 100% लिखा हुआ है, 100%। ये देखिए ये रेटिंग लिखी हुई है 98%, 100%। तो ये इनकी रेटिंग है। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसका मतलब है इन्होंने इतना परसेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल किया हुआ है। कुछ कम किसी की होगी तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम आई रहेगी या कुछ हुआ रहेगा, तो ऐसा होता है। लेकिन आप ज़्यादातर 100% वाले को ही चूज़ करना। तो अब मैं UPI से थ्रू करूँगा और 100% वाले को करूँगा। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ इस वाले बंदे को। तो मैं इसको करने के लिए इस पर सेल पे क्लिक करता हूँ। सेल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये बंदा हमें UPI IMPS दो मोड दे रहा है, हम इससे कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास है इसमें। और एक ध्यान रहे इनकी ट्रेडिंग लिमिट, कभी भी ट्रांजेक्शन करते वक्त आप ट्रेडिंग लिमिट देख लीजिए, इसके अंदर ही आपका पैसा होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये है, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो ये ऑप्शन काम नहीं आएगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल 20 लाख है तो ये ऑप्शन काम नहीं आएगा। तो ये 10,000 से लेके अगर आपके पास 2 लाख है तो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन काम आएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास अमाउंट कम है तो हम ये ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, हम बैक करेंगे और वो चूज़ करेंगे जो हमारे पर्टिकुलर हमें चाहिए उस तरीके से। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा इसमें, कि इसमें जो हमारे लायक है वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे हमें सर्च मारना है। जैसे एग्जांपल तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है क्विक सेल। तो आप हमें यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा अपना, जो हमें अपना सर्टेन अमाउंट अप्रोक्स यहाँ पर उस रेंज के हमें वेंडर्स चाहिए। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर जैसे 1000 रुपये डाल देते हैं क्योंकि हमारा छोटा अमाउंट है, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर सर्च में क्लिक करते हैं। सर्च में क्लिक करने के बाद ये देखिए अब ये नीचे जो वेंडर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आप जैसे हम देखते हैं, चेक करते हैं कि रेंज क्या है, क्योंकि रेंज मैच होना ज़रूरी है। अगर रेंज मैच नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं फ़र्स्ट वाले को मैं देखता हूँ ये कैसा बंदा है, इसकी क्या रेंज है। देखिए आ गया ट्रेड लिमिट 1000 से 33,000 तक। तो ये हमारे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है एकदम। तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें ऑटोमेटिकली ये लिख के आ गया कि 1000 रुपये और इसमें 0.00022। लेकिन आप देखेंगे ऊपर मेरा अमाउंट जो है, यहाँ देखिए इतना अमाउंट है। तो आपको ये सेम अमाउंट आपको इस जगह पे डालना है। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको करके। पहले मैं यहाँ से हटा दूँगा, मैंने पूरा जी सबको दोनों को 0 0 कर दिया। उसके बाद मैं कुछ नहीं, ऊपर देख के मैं लिखूँगा 0.BTC के आगे 0.00066
अब आप चाहते हैं कि यहाँ ऊपर लिखा है 66399, ये देखिए। तो लेकिन मैंने यहाँ पर 6 के आगे, यहाँ पर मैंने देख रहे हैं यहाँ मैं रुक गया 6 के आगे, ठीक है। तो मैं इसमें 66 भी लिख सकता हूँ, 66399 भी लिखता हूँ। चलिए मैं 0.0006 ही लिख रहा हूँ। अभी मुझे फ़िलहाल तो इतना पैसा विड्रॉ करना है, तो मैंने और मतलब इतना ही मुझे करना है, बाकी सब जो अमाउंट है वो सर्टेन मैं इसमें छोड़ रहा हूँ। तो मैं सर्टेन अमाउंट, अगर आप चाहते हैं पूरा करना चाहते हैं तो आप पूरा अमाउंट लिखिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। फुल करना है फुल कीजिए, हाफ़ करना है हाफ़ कीजिए, जैसी आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ये ऑप्शन आने के बाद इसमें लिखा है राइट योर कॉन्टैक्ट मैसेज एंड अदर इन्फॉर्मेशन टू ट्रेडर हियर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडर के साथ में अगर आप कुछ उसको इन्फॉर्मेशन या मैसेज पास करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन के तौर पे यहाँ पर इस जगह पे इस बॉक्स में पूरे में कुछ लिख सकते हैं, तो वो मैसेज को पहुँच जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ने के लिए करते हैं एक्सेप्ट टर्म्स एंड सेंड ट्रेड रिक्वेस्ट। तो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक कर दिया इसको, देखते क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट सेलिंग, जो मेरा BTC था फॉर दिस। अच्छा, उसके बाद में जैसे कि ये दिखा रहे हैं कि ये मेरा अमाउंट है इतना, और जो मुझे मिलने वाला है वो है 2724 INR। इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सक्सेस। देखिए यहाँ देखिए, सक्सेस योर कॉन्टैक्ट एडवर्टाइज़र इज सेंड, वॉच योर मेल। उसके नीचे लिखेंगे वेटिंग फॉर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेटिंग फॉर बायर टू कंफर्म पेमेंट। ये अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव ऐसे ही करना है। बस ये ध्यान रखना रात के वक्त नहीं करना, रात के वक्त अक्सर लोग सो जाते हैं, तो वो आपका कई बार पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते या प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लेट जब नाइट का टाइम होगा तो आप कोशिश करना उस समय मत करना, बाकी टाइम में आप पूरे दिन में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैं इसमें लिखा है वेटिंग फॉर कंफर्म टू पेमेंट। इसमें एक और चीज़ लिखी है, आप चाहें तो कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं ट्रेडर को। ये देखिए यहाँ से सेंड सेंड मैसेज टू ट्रेडर, ये ऐसा कोड वर्ड है, यूज़र नेम आप बोल सकते हैं उसको। तो आप हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं आई हैव, या लिखिए इसमें जैसे आपने इसको बिटकॉइन अभी ट्रांसफ़र दे दिए हैं, बिटकॉइन जा चुके हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं प्लीज़ ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये डिटेल आप चली जाएगी इसमें। लेकिन एक बात और देखिए, इसमें पहले एक मैसेज आया उनकी तरफ से, इससे पहले मैं इसको पहले डिलीट मारता हूँ मैसेज को। एक मिनट होल्ड होल्ड करना, एक मिनट जस्ट डाउन। इसमें ये लिखा हुआ है, अब यहाँ देखिए हेलो प्लीज़ गिव योर UPI। तो मैं अपना UPI ID यहाँ पर दूंगा, तो उसमें वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं अपना UPI ID देता हूँ पहले। तो UPI को अपना देने के बाद, आप लिखने के बाद आपको इसमें सेंड का बटन दबाना है। तो मैं सेंड का बटन दबाऊंगा तो उसको UPI मिल जाएगा, फिर उसमें वो ये ट्रेडर उस हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। तो मैं सेंड का बटन दबाऊंगा, ये देखिए मैंने मैसेज भेज दिया है यहाँ पर, ये मैसेज जा चुका है, मैंने अपना UPI ID यहाँ पर दे दिया है। तो अब उसमें वो थोड़ी देर में मुझे मैसेज आएगा कि अकाउंट क्रेडिटेड विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैं उसका जब तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इसमें वेट करना पड़ता है। तो उस टाइम के बाद अगर नहीं आता है तो उसमें आप फर्दर क्यूरी रेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ट्रेडर के साथ में बात भी कर सकते हैं, इसमें मोबाइल नंबर भी दिया जाता है ऐसा किसी किसी का, तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं उसको कॉल, अगर इन केस अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो। और आप यहाँ देखना, ये ग्रीन जो शो कर रहा है इस इंडिकेट कि ट्रेडर जो है वो ऑनलाइन है। तो बिल्कुल, क्योंकि उसने मैसेज भेजा है मुझे यहाँ पर, तो ट्रेडर ऑनलाइन है, तो मैं वेट करूँगा इसमें, थोड़ी देर में मुझे मैसेज आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ ट्रेडर का मैसेज आया है, पेइंग पेइंग करके मैसेज आ गया। तो मैं वेट करता हूँ तब तक के लिए। ये देखिए मैं कुछ और इसमें डिटेल बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए
ये बायर का यूज़र नेम है। ये एस्क्रो अमाउंट क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये अमाउंट मुझे मिलने वाला है इसमें, जो पे करने वाले मुझे। और उसके बाद में मुझे इस बटन को, रिलीज़ बिटकॉइन, इस बटन में बाद में क्लिक करना है आपको, जब आपको अपने अकाउंट में पैसा मिल जाए। जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा आपको इस बटन को क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप एकदम। अब ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर इसमें इन्होंने पेड पेड कर दिया। ये देखिए मैसेज आ चुका है, पेड हो चुका है, पेड मुझे कर दिया है इसमें। तो मैं बैंक में अगर चेक भी कर लेता हूँ, मैंने देख लिया है, यहाँ मुझे मैसेज आ चुका है, मैंने चेक कर लिया है मैसेज। तो मैसेज मुझे मिल चुका है इसमें। अब मुझे उस बटन को क्लिक करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा था इसमें। मैं इस बटन पे अब क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैंने अकाउंट भी चेक कर लिया है, अकाउंट में मेरे वो पैसा पर्टिकुलर अमाउंट पैसा आ चुका है। तो मैं अभी इस रिलीज़ बिटकॉइन में क्लिक करने जा रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया इसमें। ये लिखा है, इसमें एक वार्निंग टाइप की आती है कि आप श्योर हो कि आपके पास पेमेंट आ चुकी है, तभी आप ये बटन दबाइए। तो यस आई एम श्योर कि इसमें तो आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा कन्फर्म में। तो मैं इसमें आई एम श्योर आई एम रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बायर एंड कन्फर्म बटन दबाने जा रहा हूँ। मैं कन्फर्म बटन दबा दिया मैंने। तो कन्फर्म बटन दबाने से ये जो पर्टिकुलर हमारा BTC थे ये उनके अकाउंट में पहुंच गए हैं और हमें अपना पैसा मिल गया है। तो इस ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपके पास इसमें बिटकॉइन है तो आपको सिर्फ एक्सचेंज करना है, कैश आउट करना है, एक्सचेंज मतलब कन्वर्ट करना है कैश में। तो आपका ये साइट का आप यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरीके से अपने पर्टिकुलर कॉइन्स, नंबर ऑफ़ कॉइन्स को आप उनके पर्टिकुलर ट्रेडर्स के अकाउंट में भेजिए और वहाँ से वो पहले पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और फिर आप उसको अपना बिटकॉइन, जो नंबर ऑफ़ बिटकॉइंस आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पर, वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे काफ़ी कम फ़ी लगती है हैज़ कम्पेयर टू अदर एक्सचेंज वैलेट्स। आप जो कहीं पर भी आप सर्च मार दीजिए, मैंने काफ़ी सर्च मारा हुआ है, मेरे को दिखाई दे गया कि हाँ ये इसमें ये अलाउ मांग रहा है। ठीक है, इसमें अलाउ कर देता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, अलाउ कर दिया मैंने, ये कुछ नहीं है, कैंसिल हटाइए। हाँ, तो इस तरीके से आपको इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही पूरा सिक्योर सिस्टम है एकदम। इसमें कोई ऐसा नहीं आप सोचिए कि अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा पैसा तो मुझे बिटकॉइन नहीं मिलेगा, अगर बिटकॉइन दे दूंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एस्क्रू नाम की जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ वो कैसे काम करती है यहाँ पर। उसके बाद दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैसेज आ गया है कि इसमें थैंक्स, प्लीज़ लीव अ पॉजिटिव फीडबैक एंड ट्रस्टवर्दी। ओके, तो हम इनके लिए एक पॉजिटिव फीडबैक भी टाइप कर देंगे और उसमें एक बटन दबा देंगे। तो आप जब स्क्रॉल नीचे आएंगे तो आप देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये ट्रेड टाइमिंग्स लिखा हुआ है इसमें, लीव फीडबैक फॉर दिस यूज़र। तो इसमें पॉजिटिव में ऑलरेडी क्लिक हो चुका है, तो क्लिक में अगर नहीं है तो आप इसको या तो ट्रस्टवर्दी में क्लिक कर दीजिए या पॉजिटिव में क्लिक कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपको कोई करता है तो आप इसमें इसका भी यूज़ कर सकते हैं जो नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं। तो हमें अभी बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है, तो मैं इसको ट्रस्टवर्दी में क्लिक करूँगा और मैं इसमें अपडेट दूंगा फीडबैक वगैरह। तो मैं क्लिक कर दिया मैंने, तो ये मेरा मैसेज जा रहा है, चला गया मेरा मैसेज उस पर्टिकुलर ट्रेडर के नाम पे। तो ऐसा करने से उनकी परसेंटेज जो रेट होती है वो बढ़ती है। इससे हमें ये भी पता लगता है, हमारे हमारे लिए भी यूज़फुल होता है कि हाँ ये ट्रेडर जो है बिल्कुल आपके भरोसे वाला कंसर्न बंदा पर्सन है, तो आप इसके साथ में ट्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर भी। तो ये हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इतना सेफ़ क्यों है, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपको इसके जो FAQ है, क्वेश्चंस है कुछ, उसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो आपने सपोर्ट का ये ऑप्शन देख रहे हैं, इस सपोर्ट के बटन में क्लिक कीजिए एक बार। तो इसमें इसमें नहीं, एक मिनट, जस्ट मिनट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है FAQ, सॉरी, ये देखिए FAQ यहाँ पर। तो हम FAQ में क्लिक करेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। तो इसमें क्वेश्चंस का मेन जो क्वेश्चन है आपके, मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह प्रोटेक्टेड हैं।
देखिए यहाँ लिखा है हाउ आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग स्कैम्ड, इसमें ये लिखा हुआ है। तो हम जब इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए इसमें इसमें इस टैब जो है इसमें लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को पूरे को। इसमें लिखा है ऑल ऑनलाइन ट्रेड्स आर प्रोटेक्टेड बाय एस्क्रू। एस्क्रू ने इस सारे जो ऑनलाइन ट्रेड्स को है प्रोटेक्ट किया हुआ है। जब भी आप कोई, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई अमाउंट को, बिटकॉइन के अमाउंट को आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सामने वाले सेलर जो होते हैं, जो हमें सेल कर देते करते हैं, तो उनका ऑलरेडी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इस लोकल बिटकॉइन वैलेट में रिज़र्व होता है। तो वो उसको तब देता है जब आप ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर अपने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए तो उसको मिले नहीं थे, लेकिन उसको ये कहा गया कि पहले आप ट्रांसफ़र करिए पैसा। तो उसने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, तब तक उसको नहीं मिला था। जब मेरे को सेटिस्फाई हो गया, मैं जब मुझे मेरे अकाउंट में पैसा मिल गया, जब मेरा पैसा आ चुका है अकाउंट में मेरे, तब मैंने वो रिलीज़ बिटकॉइन का बटन दबाया था। तब जाके लोकल बिटकॉइन जो वैलेट है वहाँ से वो पैसा, जो सॉरी नंबर ऑफ बिटकॉइन कॉइन्स जो थे वो ट्रेडर्स के अकाउंट में पहुँचे। तो इस तरह बहुत ही सेफ़ है, आपका इसमें कॉइन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल प्रोटेक्शन है इसमें। अगर वो स्कैम होता है तो फिर लोकल बिटकॉइन वाले उसमें खुद कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ़, और आपको बिल्कुल आपका पैसा वापस मिलेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल 100% सेफ़ है ये, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये बहुत सेफ़ तरीका है। और आप इस ज़रिए से आप अपनी फ़ी जो है अदर देन बाकी एक्सचेंज के मुकाबले, यहाँ आप कम से कम फ़ी में आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।